हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हमारा क्या गांधी युग चल रहा था। गांधी युग गांधी युग में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जिसमें हमने प्रारंभ में क्या गांधी जी का सामान्य परिचय देख लिया था। उनके द्वारा जो प्रमुख आंदोलन है जो स्टार्ट किए थे, जैसे चंपारण हो गए, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन हो गया। तो ये प्रमुख जो केवल गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे, हमने ये देखा था। उसके बाद हमने रोलेट एक्ट देखा, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा, फिर खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ऐसे हमने सीक्वेंस में पूरा गांधी योग कंप्लीट कर दिया है। हमारी बस कुछ चीज़ें और बची है। एक तो भारत छोड़ो आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो संगठन की स्थापना की गई थी, उसके बारे में पढ़ना है और कुछ चीज़ें और हमको देखना है। तो हमारा क्या आधुनिक इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने भारत छोड़ो आंदोलन देख लिया था। हमने सिर्फ पृष्ठभूमि और कुछ चीज़ें देखी थी। तो आज एक बार और हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन, या इसको ही क्या बोलते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। अगस्त क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आंदोलन कब हुआ था? अगस्त में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये दो नामों से किसको जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति एक ही है। ये कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन, ये क्या था? एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। क्या था? नागरिक अवज्ञा आंदोलन, मतलब ये नागरिकों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। और इसकी जो रूप जो केंद्र था, तो संपूर्ण संपूर्ण भारत में भारत छोड़ो आंदोलन व्याप्त था। तो संपूर्ण भारत में भारत छोड़ो आंदोलन था। सबसे पहले हम देखेंगे तो वर्धा प्रस्ताव में। वर्धा प्रस्ताव में गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया था? तो वर्धा प्रस्ताव में गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया था, हम लिख सकते हैं वर्धा प्रस्ताव में। तो मैं देश की बाजू से ही कांग्रेस से भी बड़ा, उन्होंने कांग्रेस से भी बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये किसकी थी ये बात की? तो अंग्रेजों के लिए ये बात किसके द्वारा की गई? गांधी जी के द्वारा। तो ये विशेष करके हमको क्या कथन याद रखने हैं कि किसके द्वारा किसके लिए ये कथन कहे गए। इसके बाद हम देखेंगे तो 14 जुलाई 1942 वर्धा प्रस्ताव ही है। उसी में क्या अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रस्ताव रखा गया था? कहाँ, कब? तो वर्धा प्रस्ताव में। कब? 14 जुलाई 1942 को। तो ये जो डेट है वो हमको याद रखना है कि प्रस्ताव कब रखा था। तो 14 जुलाई 1942 ईस्वी को अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद हम देखेंगे तो कांग्रेस की एक अखिल भारतीय बैठक हुई। कब हुई ये बैठक? तो आंदोलन स्टार्ट होने से पहले एक दिन पहले अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। तो ग्वालियर में भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। कब? अखिल भारतीय बैठक, जो कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी, कांग्रेस की। इसके बाद हम देखेंगे तो 9 अगस्त को। 9 अगस्त को अंग्रेजों के द्वारा क्या किया था? अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत क्या किया था? गांधी जी और अन्य क्रांतिकारी है, उनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया था। तो गांधी जी को किस जेल में रखा था? पूना के आगा खां महल में। और अन्य क्रांतिकारियों को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था। तो ये क्वेश्चन हमसे प्री में पूछ सकते हैं कि गिरफ्तार किसके तहत किया गया था अंग्रेजों ने? तो ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत। और गांधी जी को किस जेल में रखा था? तो पूना के आगा खां महल में। और अन्य क्रांतिकारियों को कहाँ पे? अहमदनगर दुर्ग में। यह जो भारत छोड़ो आंदोलन था वह एकमात्र आंदोलन था जो कि जिसके सभी नेता क्या गिरफ्तार होने के बाद भी, नेतृत्व विहीन होने के बाद भी ये क्या सक्रिय रहा। क्योंकि इससे पहले जितने भी आंदोलन थे, अगर गिरफ्तारी के बाद क्या जो आंदोलन वो क्या हो जाते थे, असक्रिय हो जाते थे। पर सभी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी भारत छोड़ो आंदोलन क्या सक्रिय आंदोलन रहा, क्योंकि इसमें नागरिकों की या जन भागीदारी अधिक थी। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। इसलिए ये कभी
नेतृत्व विहीन होने के बाद भी क्या सक्रिय बना रहा, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन, और जो सफल आंदोलन था। तो जयप्रकाश नारायण, उस समय जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ के द्वारा क्या किया था, भूमिगत नेतृत्व किया था उनके द्वारा। जब सभी नेताओं को क्या गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसके बाद जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ आदि नेताओं के द्वारा क्या किया था, नीचे लेवल पर क्या किया था, निम्न लेवल पर क्या किया था, नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। और इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बम्बई से जो ऊषा मेहता है, ऊषा मेहता के द्वारा सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण, रेडियो के माध्यम से लोगों को क्या किया था, जागरूक किसके द्वारा किया था, सर्वप्रथम पूछ सकते हैं। तो सर्वप्रथम किसने किया था, ऊषा मेहता ने किया था सबसे पहले बम्बई से। इसके बाद हम देखेंगे तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा रेडियो का प्रसारण क्या किया था, नियमित किया था। फिर अंग्रेजों के द्वारा क्या किया था, इनके जो जहाँ से रेडियो का प्रसारण हो रहा था उस जगह को क्या नवंबर 1942 को क्या खोज लिया गया, और जो रेडियो है वो क्या किया था, जब्त कर लिया गया। तो अंग्रेजों के द्वारा कब, नवंबर 1942 में क्या, जो रेडियो प्रसारण जहाँ से हो रहा था उस जगह को क्या खोज लिया गया, और जो रेडियो है वो जब्त कर लिया गया। तो इतनी चीज़ें हमने भारत छोड़ो आंदोलन में देखी। तो हमें इतना इसमें समझ में आया कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसमें जन भागीदारी अधिक थी। तो हम इसका एक पॉइंट ये भी देखेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर जैसे भारत छोड़ो आंदोलन 2 मार्क्स में आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताइए, तो हम फर्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा या एक अगस्त क्रांति के नाम से अन्य नाम, और इस शुरुआत 9 अगस्त 1942 को नागरिक अवज्ञा आंदोलन। बाकी हम देखेंगे अखिल भारतीय बैठक कब हुई, 8 अगस्त को, जो कि कहाँ, मुंबई में हुई थी, करो या मरो के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। तो हम ये हमारे 2 मार्क्स में लिख सकते हैं। अगर 7 मार्क्स में आएगा तो हम ये वर्धा प्रस्ताव के बारे में भी लिखेंगे, और गिरफ्तारी तक हम चीज़ें लिखेंगे 7 मार्क्स में। अगर ये 11 मार्क्स में आता है तो हम इसके सारे पॉइंट देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के स्टार्ट होने के कारण क्या है, और अन्य चीज़ें भी हम देखेंगे। इसके बाद अगर ये हमारा क्वेश्चन जैसे ये आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो सामाजिक जन आधार क्या था, जन भागीदारी किस प्रकार थी, तो ये भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको भी हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि जन भागीदारी किस प्रकार थी, किन लोगों ने ज़्यादा सहयोग दिया था, जिसमें हम किसानों की भागीदारी देखेंगे, मुस्लिम वर्ग की भागीदारी देखेंगे, और जो छात्र वर्ग है उनकी भागीदारी देखेंगे। तो अलग अलग हम इसके पॉइंट भी देखेंगे। अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, इसके बाद बैठक का प्रस्ताव कहाँ पे रखा गया, गिरफ्तारी के समय क्या क्या चीज़ें हुई, और अन्य जो चीज़ें हैं छोटी वो हमने चीज़ें देखी जो हम 11 मार्क्स में हमारे लिख सकते हैं। और इसी में हम क्या प्री के फैक्चुअल डाटा भी हमको बहुत सारे मिलते हैं। जैसे इसमें यही पूछ सकते हैं कि अखिल भारतीय बैठक कब हुई थी, और करो या मरो का नारा कब दिया गया था, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, गांधी जी को किस जेल में रखा गया था, और अन्य क्रांतिकारियों को किस में रखा था, ऊषा मेहता सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण किसने किया था और कहाँ से किया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सर्वप्रथम ऊषा मेहता ने, और कहाँ से, तो बम्बई से। और ये भी बन सकता है कि नियमित रूप से किसने किया था, तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा नियमित रूप से किया था। इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी हम भारत छोड़ो आंदोलन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे।